तो नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का ये वीडियो कंप्लीट देखना है दोस्तों। और फटाका वटाका बहुत हो गया दोस्तों, अब जो है गंभीरता के साथ पढ़ाई में लग जाइए। और आज है आपका 17 नवंबर। आज जो है ये वीडियो देखने के बाद वोट डालने, अपने मत का उपयोग करने ज़रूर जाइएगा। और अपने 5 साल का जो है हिसाब किताब को ध्यान में रख कर ही दोस्तों अपने मत का उपयोग करिएगा। ओके, वो 12 गांव का जो है पद यात्रा किया है, उसको 60 गांव का जो है पद यात्रा करवाइएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान हेतु कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा इसको। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 18,833। ठीक है, तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का जो है मतदान आज है 17 नवंबर को। 70 जो है विधानसभा सीट के लिए होगा। ओके, याद रखिएगा कि 70 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 998 उम्मीदवार है और इसमें जो है 827 पुरुष है व 130 महिला और एक जो है ट्रांसजेंडर है। ठीक है, याद रखिएगा कि मतदान के दौरान प्रदेश के जो है 1,63,14,479 मतदाता जो है अपने मत का उपयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि इसमें जो है 81,41,624 जो है पुरुष मतदाता है और 81,72,171 महिला मतदाता है और 684 जो है ट्रांसजेंडर है। ठीक है, याद रखिएगा कि 18 से 19 साल के जो है 5,64,968 जो है मतदाता जो है ये अपने मत का उपयोग करेंगे। 18 से 19 साल कितना है, ध्यान दीजिएगा इसको। ओके, और इसके अलावा आपका दिव्यांग मतदाताओं की जो संख्या है 1,30,909 है और वहीं 80 साल आयु वर्ग के जो मतदाता है 1,58,254 और 100 साल के ऊपर जो है 2,161 मतदाता है। ठीक है, याद रखना है कि प्रति मतदान केंद्र औसत मतदाताओं की जो संख्या है 866 है। ध्यान दीजिएगा इसको, याद रखने जितने भी पॉइंट बताए जा रहे हैं। और कुल 18,833 मतदाता केंद्र बनाए गए हैं। ठीक है, याद रखना है। ओके, कुल 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 700 संगवारी मतदान केंद्र है, ध्यान दीजिएगा, जहां सिर्फ महिला मतदान कर्मी ही तैनात रहेंगी। ठीक है, तो कितने बनाए गए हैं? ओके, संगवारी मतदान केंद्र, इसको भी याद रखना है। और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? तो रीना बाबा साहेब कंगाले। ओके, ये अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए इसको। देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे छोटा मतदान केंद्र सेराडांड मतदान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोरिया। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि ये कोरिया जिला अंतर्गत बैकुंठपुर के सेराडांड मतदान केंद्र छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मतदान केंद्र है। ठीक है, और यहाँ सिर्फ 5 ही वोटर है। यहाँ मतदान शुरू होने के कुछ ही देर में दोस्तों 100% मतदान संपन्न हो जाता है। तो जब तक ये वीडियो आप देख रहे हैं तब तक वहाँ मतदान जो है संपन्न हो गया होगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न, ईस्ट इंडिया म्यूथाई चैंपियनशिप के लिए 14 सदस्यीय भारतीय टीम में छत्तीसगढ़ की एकमात्र खिलाड़ी निम्न में से कौन है? ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, टिकेश्वरी साहू। ओके, याद रखिएगा कि ईस्ट इंडिया म्यूथाई चैंपियनशिप के लिए दोस्तों 14 सदस्यीय भारतीय टीम का जो है चयन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ की एकमात्र खिलाड़ी टिकेश्वरी साहू भी शामिल हैं। और चयनित टीम 22 से 26 नवंबर तक दोस्तों हांगकांग में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेंगी। ठीक है, याद रखना है कि रायपुर की जो है टिकेश्वरी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 45 किलोग्राम भार वर्ग में अपनी प्रतिभा का जो है प्रदर्शन करेंगी। ठीक है, तो याद रखना है टिकेश्वरी साहू। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह है, देखिए, सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत राय का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिहार। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत राय का जो है 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और वही है कि उनका जन्म 10 जून 1948 को बिहार के जो है अररिया ज़िले में हुआ था। और उन्होंने अपनी कंपनी का नाम सहारा इंडिया परिवार रखा था और सहारा ग्रुप्स ने चिट फंड और पैरा बैंकिंग के सहारे मध्यम एवं निम्न वर्ग का भरोसा जीता। ठीक है, याद रखना है सहारा समूह के संस्थापक कौन थे, ये वाला प्रश्न। हाल ही में चर्चित ईगला एस यह एक है, क्या चीज़ है? ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। ठीक है,
याद रखिएगा कि रूस में निर्मित एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ईगला का जो है उत्पादन अब भारत में किया जाएगा। और हाल ही में हुए समझौते के तहत दोस्तों रूस की तरफ से भारत को ईगला एस मिसाइल की आपूर्ति की जाएगी। और ईगला एस एक याद रखना हैंड हेल्ड मैन पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है, जिसे कोई भी व्यक्ति या चालक दल जो है दुश्मन के विमान को गिराने के लिए दाग सकता है। और हाथ से पकड़कर या कंधे पर रख कर दोस्तों चलाई जा सकने वाली यह मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे विमानों को मार गिराने में सक्षम है। ठीक है, तो ईगला एश ध्यान दीजिएगा एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। ओके, चलिए देखिए ये वाला प्रश्न, वर्ल्ड कप में 4 बार 5+ विकेट लेने वाले दुनिया के इकलौते बॉलर कौन बन गए हैं? ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद शमी। ठीक है, याद रखिएगा कि वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 17 रनों से हराया है। और विराट कोहली ने 117 रन बनाकर जो है वनडे की 50वीं सेंचुरी पूरी कर सचिन तेंदुलकर का जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है। याद रखिएगा कि वही मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप में दोस्तों 4 बार 5+ विकेट लेने वाले पहले दुनिया के जो है इकलौते बॉलर बन गए हैं। और वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत ने 397 रन बनाए थे। ठीक है, और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, हाल ही में चर्चित देश देखा पहाड़ी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो इसका जवाब आप लोग को देना है ना कमेंट्स बॉक्स में। और वही है छोटा सा विनती फिर से वही है कि वोट डालते समय आप जो है 5 साल का हिसाब किताब जरूर याद रखिएगा। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।